प्रातः वंदनीय मद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सभी परिस्थितियों में, सभी अवसर पर अपने मन को समरस बनाए रखें। यही ईश्वर होने की साधना है। यही बड़ा होने का परिचय है और यही जीवन की स्थिति सुखदायी है। इतना बड़ा संसार है, उसमें जो कुछ हो रहा है उसे अपने परिवार में देखा जा सकता है। दो बच्चों का परिवार हो, कुछ भी ना हो, केवल पति पत्नी हो, तो भी वही राग द्वेष, वही झंझट, वही उलझन, वही तमाशा। जीवन में यही सब कुछ देखते सुनते अपने को संभालना पड़ता है। अपने को संभालना ही जीवन का सबसे बड़ा काम है। सबको संभालना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सब हमारी सुने ये भी अपने जीवन की मांग नहीं होनी चाहिए। एक माता पिता जो अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उन्हें दूसरों की याद ही नहीं आती है। उनको अपने जीवन की परिस्थिति की भी याद नहीं आती है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, सदगुरु शतक लगभग 150 साखियों का पाठ है। इस प्रकरण में कहते हैं, इन सबको पूरा के नहीं समय जग काज। इन सारे सद्गुणों के अनुसार जीवन को जीने में कोई समय ही नहीं बचता है कि और कुछ हम देखें, सुने और चिंता करें। गांव में मैं रुका हुआ था। लोगों के घरों से भोजन के लिए आमंत्रण मिलता था। हमारे संत जाते थे, भोजन बनाते थे। उस समय मैं स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाता था। एक घर का आमंत्रण मिला, वो लोग भक्त नहीं थे, लेकिन जिसके घर में रुका था उसने कहा, साहब जी आप हमारे घर का निमंत्रण छोड़ दीजिए, लेकिन उस घर में अवश्य बनाइए। उसकी आस्था, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उस परिस्थिति ने भी, उसने जो ये अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट किया, उसको लगा कि उसके यहाँ साहब को जाना आवश्यक है। उसके घर गया। जितनी दूरी में ये पंडाल लगा हुआ है, इतना बड़ा आंगन था। पीछे मिट्टी की दीवार से घिरे 2 कमरे थे।
और कमरों के सामने छप्पर की परछती थी। आंगन के एक किनारे हैंड पाइप लगा हुआ था, छोटी सी चौकी थी, और जिस मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं वहां पर भी किनारे छप्पर था। आने वाले आगंतुक उसी छप्पर के नीचे बैठते थे। कोई पाहुना आया, घर के लोग हुए, ये उसके घर का पूरा नक्शा था, साफ सुथरा, लिपा पुता, सामान व्यवस्थित रखे थे कि कुछ दिखता नहीं था कि कौन सामान कहाँ रखा है। इतना अच्छा लगा, मन को इतनी शांति मिली। उसी छप्पर के नीचे किनारे रसोई थी, चूल्हा, लकड़ी, जितने बर्तन चाहिए वो सब साफ सुथरे। एक लकड़ी की टोकरी में, बांस या अरहर के डंडे से टोकरी बनती है, उसी में सब बर्तन रखे थे। पानी के लिए वो हैंड पाइप होता है, और मैंने ये विशेषता देखी कि पानी दिन भर नहाने धोने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने में जो प्रयोग में पानी बहता है, एक बूंद भी पानी उस घर से बाहर नहीं निकलता है। और नल के पास में एक गुलाब का पौधा लगा था, एक केले का पौधा लगा था, और ये दोनों ही पानी खूब पीते हैं। गुलाब का पौधा इतना, उसकी लताएं झमड़ गई थी, गिना नहीं हूं, लेकिन 100 से अधिक फूल रहे होंगे उसमें, छोटे बड़े। और केले का पेड़ एक बड़ा था और छोटी छोटी उसके किनारे पुतियां थी। बड़े पेड़ में फल आया था, इतना बड़ा फल था वो, केले का घर लगता है। और छोटी प्रजाति का था केला, पौधा छोटा लेकिन फल बड़ा, कि ऊपर से नीचे तक जमीन को उसका फूल छू रहा था। एक लकड़ी से टिकानी लगाकर रोक रखे थे, और कम से कम 12-14 दर्जन उसमें केला लगा होगा। एक बूंद भी घर का पानी सड़क पर नाली से बाहर नहीं गया। थोड़ा सा पानी होता है और आने जाने वालों के लिए नरक बना देता है। पूरे घर का एक बूंद भी पानी निरर्थक नहीं जा रहा था। एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था लौकी का, और लौकी की जो लता थी वो छप्पर के ऊपर चढ़ करके फैल गई थी। ऐसे जैसे अभी भक्त जी के बाड़ी में मैं गया था, आप लोगों की बाड़ी में पत्ता गोभी के पौधे, ऐसे ही छप्पर के ऊपर एक एक पत्तियां, उसके बीच बीच में सफेद सफेद फूल। ऐसा लगता है कि आसमान में, हरे आसमान में सफेद तारे टिमटिमा रहे हों। यह उसके घर का सौंदर्य था। स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी मग्नता ने, लीनता ने उसके घर को स्वर्ग में उतार दिया था। घर में मालकिन थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बिटिया रही होगी जो बड़ी थी, उससे छोटा उसका भाई था। जो माँ थी वो घर का काम संभाल रही थी। जो बिटिया थी 15-16 साल की, उसने मेरे रसोई के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी। उसमें कुकर उकर का प्रचलन नहीं था, बटुई में, भगोने में, कढ़ाई में भोजन बनता था। बर्तन मांजने में मेहनत ना पड़े तो चूल्हे पर चढ़ने वाले सभी बर्तनों के पीछे मिट्टी और राख लग रखी थी। चाहे जितना बनाइए, 1 मिनट में हाथ लगाते ही बर्तन साफ।
शायद मैनेजमेंट में भी इतने गुण बच्चों को नहीं दिए जा सकते जो मैनेजमेंट उसके घर में मैंने देखा। एक छोटी सी बच्ची का गुण, चावल दाल सब्जी सब ठीक ठाक रखा, सब बिना चुना हुआ, और इसके बीच में सिफत ये थी कि जितना चावल था उतना ही भगोना के अंदर में पानी भी रखा था। हमें आइडिया लगाने की जरूरत नहीं, इसकी आइडिया में बहुत लोग चूक जाते हैं। कभी चावल कच्चा रह जाता है, कभी गीला हो जाता है। जितना चावल था उसी के नाप से उसने पानी रख रखा था भगोने में। सब्जी में जितना मसाला चाहिए और उसके साथ में जितना नमक चाहिए, वो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। उस लड़की ने किया था 16 साल के। मैं चुपचाप भोजन बनाता रहा। दोनों बच्चे कुछ बोलना नहीं पड़े, जो आवश्यकता उन्होंने देखी वो हमारे सामने रख दी। हम हमारे साथी भोजन बनाए, खाए, बच्चों को प्रसाद दिया, वो लोग भी खाए। थोड़ी देर आराम किया छप्पर के नीचे, तो अपने आप बच्चे हाथ से बना हुआ जो पंखा होता है वो पंखे से हवा करने लगे। 4-5 बजे के आसपास में सेकंड मीटिंग में बैठे बच्चों से कुछ बातचीत कर रहे थे, तब तक घर में एक रिक्शा वाला आया। बाहर रिक्शा खड़ी किया, अपने अंगोछा से उसको पोंछा, साफ किया, घर के भीतर आया, हाथ पैर धोया, फिर आराम से मेरे पास बैठा, बोला साहब जी क्षमा चाहता हूं, आपको निमंत्रित करके मैं बाहर काम पर चला गया था। मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूं, मेरी धर्मपत्नी मेरा घर संभालती है, ये दोनों छोटे बच्चे हैं, मेरे साधक हैं। क्षमा चाहता हूं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने नहीं कहा, मेरी आत्मा ने कहा कि पूरी जिंदगी में इतना फुलफिलमेंट, इतनी पूर्णता इस घर में मैंने देखी। कुछ भी कहना नहीं पड़ा, कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि नमक नहीं है, कि मसाला नहीं है, कि ये बर्तन नहीं है, कि ये नहीं है। इतनी सावधानी, हम उसको सावधानी कहते हैं, लेकिन उनके लिए ये सहजता थी, क्योंकि अपने घर में रोज बच्चे यही करते हैं। 2 बच्चे थे, 2 पति पत्नी थे, एकदम शांत वातावरण, साफ सुथरी जगह, सामानों की अच्छी व्यवस्था, और आने वाले के लिए उतना ही समर्पण और प्रेम। ये कहाँ की पढ़ाई होगी? ये गुण किसने भर दिया होगा बच्चों में? वो आदमी बैठा और हमसे बात करने लगा, फिर पत्नी भी बैठी उसकी। उसने कहा कि कुछ कमी रह गई होगी आपकी सेवा में, मैं नहीं था। मैंने कहा कि ये तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं, तुम्हारे घर की जो मुखिया है, हमने इनको कभी नहीं देखा, इन्होंने हमको कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का साथ रहा हो। जो कीर्तन रात में गाते हैं, जागरण करते हैं, उसमें एक भजन गाते हैं, अपने परमात्मा को, ईश्वर को याद करके, जन्म जन्म का साथ। हम पहली बार इस घर में आए हैं, लगता ही नहीं है। बच्चे चिढ़े नहीं, डरे नहीं, दूर भागे नहीं, इतने लग गए, और कोई हमारी इनकी भाषा बोलचाल नहीं। मैंने कहा कि आपकी धर्मपत्नी ने सब कुछ बच्चों में डाल दिया है। उसने कहा कि यही सब संभालती हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। इनके हाथ में सोने की अंगूठी नहीं है, इनके गले में सोने की चेन नहीं है, कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूं इनके लिए। ये मेरे लिए सब कुछ कर देती है। इतना कहते कहते कुछ और कह रहा था, और तब तक उसकी पत्नी बोल उठी कि साहब जी, इनकी सब बात झूठी है।
यही मेरे लिए सोने की चैन है। ये रिक्शा चला करके आते हैं और जो कुछ भी इनकी गांठ में होता है सब ये मुझे छोड़ देते हैं। इतना मोहब्बत है, इतना प्रेम है, इतना समर्पण है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने माता पिता को छोड़ करके मैं दूसरे घर ससुराल में आई हूं। जो कुछ भी कमी होनी चाहिए थे सब कुछ उसकी पत्नी ने पूरा कर दिया। एक रिक्शा चालक के घर में जब ये चीज दिख सकती है तो इनसे तो सब कोई ऊपर ही चल रहे हैं। इसको याद करना चाहिए। अपने जीवन का जो सुख है वही अमीरी है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सुख ना ही अमीरी में। हम लोग देख देख करके, भिन्नता देखकर उस भिन्नता को हम लोग अमीरी गरीब में बांट देते हैं, ऊंच नीच में बांट देते हैं, कम ज्यादा में बांट देते हैं। भले ही हमारे घर का सामान बर्बाद हो रहा हो, उसको हम सहेज नहीं पाते हैं। और आज के समय में तो मैं देखता हूं कि सामान की फरादी है। कितने चप्पल हैं घरों में, कितनी साड़ियां हैं, कितने बर्तन हैं, कितने पहनने के कपड़े हैं, लोग सहेज नहीं पाते। और जब सामान खराब देखता हूं, बिखरा हुआ देखता हूं, मुझे लगता है कि घर भी बिखरा है, मन भी बिखरा हुआ है। ये सामान नहीं है, ये आपके मन की शोभा है, ये आपके मन के भाव हैं। उनकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी आपको अपनी इज्जत चाहिए। वस्तुओं से, बर्तनों से, सामान से, घर से, अपने सामने अपने साथ जो कुछ है उनसे अगर आपका प्रेम नहीं होगा तो आपका अपने से भी प्रेम नहीं है। वस्तुएं अनेक हैं इसलिए प्रेम खो गया है। अगर एक चीज होती है, और मैंने देखा है कि लोगों के पास करोड़ करोड़ की गाड़ी है, चिड़िया ने टट्टी कर दी तो 10 दिन तक वो टट्टी सूखी पड़ी रहती है, कोई उसको छुड़ाता नहीं, साफ नहीं करता है। 1.5 करोड़ की गाड़ी से क्या मतलब, जिसको एक चिड़िया की टट्टी ने खराब कर दी हो और उस पर आप 10 दिन तक बैठकर यात्रा किए हो, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस रिक्शा वाले की भावना की ऊंचाई देखिए कि दिन भर रिक्शा चला करके आए तो उससे उतरते ही सबसे पहले अपने ही अंगरखा से उसको साफ किया। दिन भर इससे मैं पैसा कमाता हूं, अर्जन करता हूं। सबके घर में बाइक देखता हूं, साइकिल से तो ही नहीं है। और इससे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कीमती साधन है, लेकिन साधन के प्रति आपके अंदर में कोई मोहब्बत नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं है। मतलब है केवल चढ़ो उतर जाओ, चढ़ो उतर जाओ। तो ये आदत जो आपकी है, यूज एंड थ्रो, जो आजकल का कल्चर माना जाता है कि प्रयोग करो और उसको फेंक दो। पिछले 10-15 वर्षों में चीन का जितना भी सामान आया हमको यही सिखाया। सन 2000 से पहले और पहले चले जाएं तो जो सामान होते थे हमारे व्यवहार में प्रयोग में आने वाले, टार्च देखिए तो, पेन देखिए तो, एक बार ले लीजिए तो 2-4-10 साल नहीं, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक चलता था, वो सामान चलता था। और याद करके लोग रखते थे, उसकी हिफाजत करते थे। ऐसा लगता था कि ये भी हमारा एक मित्र है, साथी है। सोटा और डंडा लोग चलने के लिए रखते थे, उसमें भी लोग तेल लगाते थे। आपको पता है, आपके यहाँ होता है कि नहीं, लाठी जिसे कहते हैं। हमने देखा है बचपन में हमारे गांव में लोग लाठी रखते थे और कहते थे कि लाठी और बेटा बराबर साथ देता है।
और उसको भी साफ सुथरा और सूख जाए तो तेल लगा देते थे। और आज लोगों के हाथों में मैं मोबाइल देखता हूं तो मोबाइल में भी मक्खियों ने टट्टी की होगी तो उनको दिखाई नहीं देता है। जब पूजा के समय कल मैंने आप लोगों को एक जीवंत कहानी बताई थी, उदाहरण बताया था कि भगवान शिव का वो पत्थर मान करके और कितनी टीमें आई गांव से, पूजा करके चली गई, कुत्ता हगा था उसको नहीं देखा। क्या चीज है पूजा? संत देखते देखते जब बहुत भीतर से व्यथित हो गए तो संत ने कहा, बहन, जब पूजा करके उठने लगी, कहा, बहन आप लोगों ने पूजा तो कर लिया, वो प्रसाद रखा है कितनी देर से, उसको नहीं उठाया। चढ़ गई एकदम से, बोली प्रसाद है वो? संत ने कहा प्रसाद नहीं है, कुत्ते की टट्टी है। जब दिख रहा है कि कुत्ते की टट्टी है तो आपने पूजा किसकी की? फूल कहाँ रखा? जो कुछ भी आपके सामने है वो शिव है। वो आपके भाई हो, बहन हो, पति हो, माता पिता हो, कोई सामान हो। हमारे घर में बच्चों की आदत इतनी बिगड़ गई है, और विशेषकर बेटों की। बेटियां सब काम अपना कर लेती हैं बाई नेचर, बाई बर्थ। क्या कारण है कि बेटियां दारू नहीं पीती, बीड़ी नहीं पीती, और भी जितने अवगुण आते हैं? अब हो सकता है कि अब वो शंकराचार्य में पढ़ने लगे हों रायपुर में, तो मैंने सुना है कि वहाँ ये लोग भी कुछ कुछ थोड़ा ले लेती हैं ड्रग्स। लेकिन अक्सर प्रायः रूप से गांव की बेटियों में, और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारतवर्ष में, पढ़ने में रिकॉर्ड बेटियों का आगे होता है। और अपवाद कहीं हो तो हो, मैंने सुना नहीं कि कोई बेटी दारू पीती हो। उनके भीतर का परमात्मा जीवित है। बेटों को क्यों हो रहा है ये? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों इसी सृष्टि की एक संतान है। लेकिन इस तरफ हम लोगों का ध्यान कभी जाता नहीं है। अपनी चेतना मूर्छित है, अपनी सहज अवस्था मर चुकी है। बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े सपने, और इन सपनों की वजह से हमारे भीतर में शैतान जन्म लेता है, जिसको लोभ कहते हैं, क्रोध कहते हैं, लालच कहते हैं, घमंड कहते हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि पीएचडी करने वाला एक लड़का किसी घर में किराए पर रहता था, घर वाले से दोस्ती हो गई। उसकी माँ दिवंगत हो चुकी थी, पिता दिवंगत हो गए थे, घर में अकेला बच्चा था। वो पढ़ाई पूरी करके पीएचडी कर रहा था। घर के मालिक के लड़के से मित्रता हो गई। मित्रता हुई तो दिल खोल करके अपनी बातें शेयर करने लगा, और उसके घर की कुछ प्रॉपर्टी थी, उसकी देख रेख नहीं कर पा रहा था तो उसको बेच दिया, और ये बात अपने मित्र को भी बता दिया। एकदम से उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए आ गए। अब मित्र नहीं दिख रहा है, 1.5 करोड़ दिखने लगे। 2 चीजें होती हैं आदमी के साथ में, एक आदमी होता है, इंसान होता है, कि इंसान की चीज होती है। आपको किससे प्रेम है? इन्हीं दोनों में थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो प्रेम जो होता है उसका क्षरण होने लगता है, उसकी हत्या होने लगती है। हम लोग सामान रखते हैं, लोग हमको देखते हैं, कुछ लोग सामान देखते हैं। पहले हम प्लास्टिक की आसनी रखते थे, अभी भी रखा है साथ में। कहीं जमीन पर बैठना पड़े, स्टेशन पर बैठना पड़े तो बिछा लेते हैं, उसी पर बैठते हैं।
कहीं बाग में बैठा हुआ था और हमारे पुराने परिचित लोग मिले, आए देख मिलने के लिए। तो एक आदमी बहुत घूर कर बड़ी एकाग्रता से वही नीचे जो बिछाया था वही देख रहा था। आखिर वो रोक नहीं पाया अपनी भावना को, बोला, महाराज जी आपने जो बिछौना रखा है कहाँ से लाया? हमने कहा अमेरिका के एक हमारे भक्त है, उन्होंने वहां से हमको भेजा हुआ है। समझ गए कि महाराज जी हमको भटका रहे हैं, व्यंग बोल रहे हैं। मैंने कहा आपको समझ में आता होगा, ये प्लास्टिक की बोरी है जो आप लोगों के घरों में मारी मारी फिरती है, किसी के घर से मांग लेता हूं, वही धो करके बिछाया हूं। कहा बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि आपको ये प्लास्टिक की बोरी खूबसूरत लग रही है, मैं भद्दा लग रहा हूं क्या? जहां भी मैं बैठता हूं वो चीज खूबसूरत हो जाती है। ये 2 पैसे की बोरी जो आपके घर में किसी काम की नहीं थी, मैं बैठा हूं, मैं उठूंगा, इसको छोड़ दूंगा, आपको दे दूंगा, ये भद्दी हो जाएगी। हनुमान चालीसा में कहा गया कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। का चुप साधि रहो हनुमाना, पवन तनय सुत पवन समाना। जब सीता की खोज के लिए सभी लोग बैठे विचार विमर्श में लगे हुए थे, चिंतित थे। कोई कुछ बताता कि उस तरफ जाकर ढूंढना चाहिए, कोई किसी दिशा की बात करता, कोई किसी साधन की बात करता। जामवंत बैठे थे, हनुमान बैठे थे, और हनुमान के भीतर जो शक्ति है उसका पता जामवंत को था। ये पवन पुत्र है, पवन के बेग के समान ही ये काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, इतनी स्फूर्ति है, इतना टैलेंट है। चुपचाप बैठे थे। और जिसके भीतर भी ये गुण होता है वो अक्सर गंभीर होता है, क्योंकि जब सीजन आए, मौसम आए और फूल खिले तब उसकी कदर होती है। सब लोग अपने अपने विचारों में, अपने विमर्श में जब सफल होते नहीं दिखे, तब जामवंत ने फिर हनुमान की तरफ इंगित करते हुए कहा, तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय सुत पवन समाना, और तुम इतनी शक्ति लेकर के भी चुपचाप बैठे हो। ये जो बीच में समुद्र है इसको तो एक छलांग में तुम पार कर सकते हो। और जैसे ही ये वाक्य सुना, कहते यह सुन भयो पर्वताकारा। जामवंत के इस वचन को सुनते ही उनका आकार बढ़ गया, मन का आकार बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई, साहस बढ़ गया, और संकल्प सामने आ गया कि अभी काम किए बिना में विश्राम नहीं है। ये करना है बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, सहज अवस्था में, सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से सारी क्षमताएं, सारी योग्यता, सारे गुण इसके अंदर में भरे हुए हैं। बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, और बाहर से लेना भी है तो प्रकृति दे रही है। इनको देखिए, इनसे लीजिए, इनसे आप जुड़िए। ऐसी ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं, काल्पनिक बातें, झूठी बातें, फिल्म की बातें। बहुत पहले मैंने सुना था कि एक कोई सीरियल चला था उस समय में, शक्तिमान का, शायद 20 वर्ष से पहले की बात होगी। तो फिल्मों में जैसे कि लोग उड़ जाते हैं, छत से कूद जाते हैं, तो शक्तिमान में भी ऐसा कोई किरदार रहा होगा, कूदता था। उसको देख करके कितने नौजवान अपनी छत से कूदने लगे। वो कूद रहा है तो कागज का पुतला होता है, और उसकी नकल करके वो कूद गए तो किसी की टांग टूटी। तो बाद में जब सीरियल का दूसरा सत्र आया तो उस सीरियल के निर्माता को खड़े होकर उसमें बोलना पड़ा कि काल्पनिक है, इसको देख करके इसकी नकल मत करें आप। और नहीं तो नौजवान उसमें कूदे चले जा रहे थे।
फिल्मों को देख करके लोग अपने मन में अभिभूत हो रहे हैं, वो काल्पनिक है। माता पिता का जीवन वास्तविक है, गुरुजनों का जीवन वास्तविक है। शाम को बैठिए तो फिल्मों की कहानी नहीं, रामायण वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। उसका अर्थ निकालने की आवश्यकता है। रावण काल्पनिक नहीं है। रावण आपके भीतर का जो मन है, मनोविज्ञान है, उसका अर्थ है। लक्ष्मण है, भरत है, ये सब आपके मन के भीतर में एक एक शक्ति है। आपके मन की एकाग्रता को, लक्ष्य धन मन, आपके मन के भीतर में जो कंसंट्रेशन है, अपने चित्त को एक जगह लगाने की जो ताकत है, शक्ति है, उसका नाम लक्ष्मण है। जो सदैव राम के साथ रहता है। राम कौन है? आपके भीतर की आत्मा है। सीता उसकी सहगामिनी है, जो आपके भीतर की शांति है। दशरथ उसके पिता हैं, जो आपके भीतर 10 इंद्रियों का ये रथ है, वो दशरथ है। ये सब काल्पनिक नहीं है, आध्यात्मिक है।